हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मोती ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो सभी साथियों का तहे दिल से आपके अपने परिवार में स्वागत है। भाई प्यारे साथियों, अभी 2-3 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था भाई कि हमारे गाँव में वाईफाई कनेक्शन कटा हुआ था, कुछ मतलब कहीं पर कट गया था और उसको सही होने में समय लग गया बॉस। तो प्यारे भाई, अगर वाईफाई नहीं होता है तो हमारी क्लासेस बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ भाई इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ भाई आप लोग सपोर्ट करिए और अच्छे से अच्छे चीज़ों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा कुछ अच्छा करने का मौका मिल सके। समझ रहे हैं प्यारे भाई? तो सभी साथियों का भाई शानदार तरीके से स्वागत है और सभी साथी आज के सेशन में जुड़ते हैं यूपी SSC 5512 वैकेंसियों के लिए। ये हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की। और हिंदी में भैया हमने पिछले क्लास में आपको वाक्य, उपवाक्य और पदबंध का छोटा मोटा मैंने आपको कुछ बारे में बताया था आपको सभी को, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे पद क्या होते हैं और साथ ही साथ भैया हम लोग बात करेंगे पदबंध की। आज का जो मेन टॉपिक है वो पदबंध का है, क्योंकि पदबंध से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मतलब प्रश्न आते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कोशिश मैं करूंगा कि आप सभी को इन सब चीज़ों से निजात दिलाऊं। समझ रहे हैं भाई? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं भाई। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों भी रखेंगे, समझ रहे हैं? तो भाई जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ों को पहले बात समझ लेते हैं। पदबंध पढ़ने से पहले मैंने पिछली क्लास में भी आप सभी को बताया था कि जो पदबंध होता है भैया, पदबंध जो शुरू होता है ये पद, देखिए शब्द ही क्या लिखा है, पद लिखा है और बंद लिखा। इसको अगर अपने हम लोग सरल भाषा में समझें तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो पद है और एक क्या है, बंद है। एक क्या है, बंद। अगर आप लोग बंद की बात करें तो बंद का मतलब किसी चीज़ को बांधना, समझ रहे हैं? किसी चीज़ को बांधना उसे बंद कहते हैं। पद का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कई चीज़ें एकत्र हों उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब शब्दों का भी पद हो सकता है, समूह को पद कह सकते हैं, शब्दों के समूह को पद कहते हैं। ये कई सारे लोग हो गए तो भी एक पद बन जाता है आपका, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पद और बंध मिलकर के क्या बन गया आपका, पदबंध। अर्थात भैया हम लोग यहाँ पे बात करें तो पदबंध, पदों का बंध जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो पद होते हैं, पद में कई शब्द होते हैं, कई शब्द मिल करके, ठीक ना, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके, ठीक ना, या कह सकते हो कई शब्द मिल करके, कई शब्द मिल करके, कई शब्द मिलकर पद बनाते हैं या पद कहलाते हैं, ठीक ना, पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, समझ रहे हैं? और पदबंध जो होता है भैया वो भी एक प्रकार का क्या होता है, कई शब्द मिल करके या कई पद मिल करके क्या बनता है आपका, पदबंध बनता है। जब कई पद मिल जाते हैं, जब कई पद मिलकर एक वाक्यांश का निर्माण करते हैं, का निर्माण करें, ठीक ना, का निर्माण करें, एक वाक्यांश का निर्माण करें तो उसे क्या कहते हैं भैया, पदबंध कहते हैं। कहने का मतलब ये है, पद जो होता है शब्दों का समूह होता है और जो पदबंध होता है वो पदों का समूह होता है, लेकिन वो एक वाक्य ना होकर के वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है। वाक्य का क्या होता है, अंश होता है। पिछली ही क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि जो पद होता है, पदबंध होता है, इसमें भैया क्रिया नहीं होती है, समझ रहे हैं? ये किसी अन्य की ओर इशारा कर रहा होता है। और जो वाक्य होता है उसमें क्रिया भी होती है, ये मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद की। पद क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद, वह पद कहलाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में, वाक्य तब बनते हैं जब कई सारे शब्द मिल जाएं, कई सारे शब्द मिलें और एक पूर्ण बात कही जाए तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। समझ रहे हैं? उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मतलब जब कई सारे शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अगर जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, कपड़ा गंदा है, फूल सुंदर है, नदी तेज बहती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं उदाहरण लिखा है कि आपका कपड़ा गंदा है, फूल सुंदर हैं, समझ रहे हैं, और साथ ही साथ नदी तेज बहती है, ये आपका लिखा हुआ है। तो इसमें भैया जो ये बना है शब्द कपड़ा और गंदा, ये आपके पद हैं, ये पद है और लिखा हुआ पूरा क्या है, ये वाक्य है।
तो इसमें कई सारे पद मिल करके एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। फूल सुंदर हैं, ये मिल करके भी क्या कर रहे हैं, एक पद मिल करके एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। नदी तेज बहती है, ये सब इसमें क्या है, पद हैं। ये सभी भैया इसमें क्या है, पद हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। ये सभी इसमें क्या है, पद हैं, और ये सब पद ही मिल करके क्या कर रहे हैं, इसमें एक जो है वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। समझ रहे हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो कुछ खास बात नहीं है पद के बारे में पढ़ना, पद के बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं है, हमें चलना है पदबंध के बारे में। पदबंध को पहचानना, इसके भेद, इन सब चीज़ों पे हम लोग विशेष जोर करने वाले हैं। समझ रहे हैं भाई। चलिए, तो यहाँ मैंने ये अपनी भाषा में लिखा है, यहाँ पे जो लिखा मैंने ना, इस चीज़ को मैंने अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा पदबंध की परिभाषा लिखी गई भाई, ठीक ना। यहाँ पे पदबंध की परिभाषा लिखी गई है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। यहाँ पे क्या किया गया है, पदबंध की परिभाषा लिखी गई है, इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। कह रहा है जब दो या दो से अधिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। समझ रहे हैं। देखो ये तो हो गई किताबी भाषा कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। लेकिन एक दूसरी भाषा में मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, यहाँ पे समझिए, जब कई पदों के योग से बने वाक्यांश, जब कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक पद का कार्य करते हैं पदबंध कहलाते हैं। जो एक पद का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। नई बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ आप लोग। जब दो शब्द, देखो ऊपर की परिभाषा समझो, चाहे यहाँ पे अर्थात के आगे वाली, जब कई पद मिलकर के, अभी मैंने बताया आपको पद, जब कई पद मिलकर, पद के योग से बने वाक्यांश को, जब कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, ये एक वाक्यांश होता है, जो एक पद का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं भाई। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से पहले आप लोग यहाँ समझिएगा पदबंध यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे समझिएगा पदबंध होता क्या है, या पदबंध को पहचानने की ट्रिक यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पदबंध को पहचानने की ट्रिक कह सकते हो इसे, या पदबंध में होते क्या क्या है इसको समझिएगा। जो पदबंध होता है, पदबंध एक वाक्यांश होता है भाई। पदबंध जो होता है वो एक क्या होता है, वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य। यहाँ से चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि पदबंध होता क्या है। समझ रहे हैं भाई, आपको यहाँ स्पष्ट हो जाएगा पदबंध होता क्या है। पदबंध एक वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य होता है। प्रत्येक पदबंध में, मैंने अभी कहा ना कि एक वाक्यांश होता है, उदाहरण से भी समझते रहिएगा। उदाहरण से क्या समझेंगे आप लोग, उदाहरण से भैया आपको ध्यान रखना है। जैसे वाक्यांश होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है भाई, एक वाक्यांश लिखा हो, मान लीजिए कोई भी वाक्यांश लिखा है, जैसे ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला, ठीक है ना, ईश्वर को मानने वाला। अब ये बताओ क्या इसमें क्रिया दे रखी है? अब ईश्वर को मानने वाला कौन है, किस तरीके से है, ये तो कुछ कहा नहीं गया, बस एक पद यहाँ पे बना दिया गया है भाई। एक यहाँ से पद बना दिया गया कि ईश्वर को मानने वाला, अर्थात ये किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, और ये इसमें एक से अधिक पद मिल करके एक वाक्यांश का प्रयोग करें, ना कि ये पूरा वाक्य है। ये पूरा वाक्य अभी नहीं है, ये पूरा वाक्य तब होगा ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है, आप लोग जानते ही होंगे उसे, ठीक ना। नहीं, आप ही लोग बताओ मैं, ठीक ना। ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो भाई, ठीक ना। चलो देखो ध्यान से, हाँ, उसे आस्तिक कहते हैं। जिसको आस्था हो भगवान में उसे आस्तिक कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ईश्वर को मानने वाला क्या हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक वाक्यांश हो गया। समझ रहे हैं। इसे आप क्या कह सकते हो, इसे पद कह सकते हो। अब ईश्वर को मानने वाला, और यहाँ पे लिख सकते हो आस्तिक। यहाँ पे क्या लिख दोगे, आस्तिक, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख दिया आपने, आस्तिक। तो भैया ये पूरा जाकर के क्या बन गया, एक आपका वाक्य बन गया। लेकिन अभी ये वाक्य पूरा जब तक क्रिया नहीं होगी, इसमें वाक्य में क्रिया और कर्ता रहना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है। एक मुख्य पद होगा जिसके बारे में कोई बात की जाएगी या जिससे संबंधित क्रिया होगी। इसको ध्यान से समझना मेरी बात को। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होगा। वो मुख्य पद कौन होगा, या तो कोई व्यक्ति होगा, कोई विशेषण होगा, कोई क्रिया होगी, या ये सब मिल करके क्रिया की ओर इशारा कर रहे हो, या क्रिया पे जिसका फल पड़ रहा हो उसे ही मुख्य पद कहते हैं। और अन्य पद उस मुख्य पद पर आश्रित होंगे, और जो उसके अन्य पद होंगे
वो उस मुख्य पद पर क्या होंगे, आश्रित होंगे। उदाहरण के लिए आप लोग देखो, जैसे लिखा है बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं, समझ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप लोग समझिएगा कि कौन सा इसमें मुख्य पद है और कौन सा भैया इसमें आपका अन्य पद है, ये आपको समझना है। बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं, खिले कौन है भैया, क्रिया कौन सी है यहाँ पे, खिलने की। और कौन खिला है, तो यहाँ फूल खिला है। कौन खिला भैया, फूल खिला है। अब फूल भी हम कह सकते थे कि बगीचे में फूल खिले हैं, हम सीधा ये भी तो कह सकते थे ना कि बगीचे में फूल खिले हैं, ये कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो और शब्द आ गए, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे सुंदर, ये क्या कह रहे हैं, इसी की विशेषता बता रहे हैं, फूल की ही विशेषता बता रहे हैं कि फूल किस प्रकार से खिले हुए हैं, रंग बिरंगे प्रकार के खिले हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब मिल करके मतलब बगीचे में रंग बिरंगे फूल, ये जो रंग बिरंगे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं भाई, इसी फूल के साथ में जुड़ करके क्या कर रहे हैं, पदबंध। अब यहाँ मुख्य पद आपका हो जाएगा फूल, और ये हो जाएंगे आपके आश्रित, ये हो जाएंगे आश्रित पद हो जाएंगे भाई, समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएंगे, आश्रित पद हो जाएंगे, आश्रित पद। क्योंकि आश्रित पद फूल पर, अगर हम देखो ऐसा पद, एक चीज़ और समझो सरल भाषा में, ऐसा पद जिसको हटाने से कोई खास फर्क न पड़े वाक्य में, उसे ही आश्रित पद कहते हैं। और जिसको हटाने से फर्क पड़ जाए उसे क्या कह सकते हैं, मुख्य पद। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं, अगर हम यहाँ पे फूल हटा दें तो बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर खिले हैं, क्या खिले हैं, ये मुख्य बात ही नहीं समझ में आ रही है, ये मुख्य बात ही नहीं समझ में आ रही है। अगर फूल है और रंग बिरंगे मैंने केवल हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बगीचे में फूल खिले हैं, हाँ भाई बगीचे में फूल खिले हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो आगे समझते हैं। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। जो पदबंध है उसका निर्धारण किस पर होगा, मुख्य पद पर ही होगा, मुख्य पद का होना जरूरी होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे चीज़ों को समझिएगा आप लोग, ठीक है। उदाहरण के साथ में आप समझिएगा, उदाहरण जैसे दिए आपके। देखो उदाहरण में क्या कह रहा भैया, कह रहा है कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया, ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। अगर जब पेपर में आएगा वहाँ पे प्रश्न दिया होगा ना, तो प्रश्न में यहाँ पे ये चीज़ें आपकी क्या की जाएंगी, अंडरलाइन रेखांकित कर दी जाएंगी, ये इतना। और यहाँ पे भैया इसको देखना, इसको रेखांकित किया गया है ये, ठीक ना, इसको रेखांकित किया गया है, और यहाँ पे इसको रेखांकित किया गया है। अच्छा आप लोग चाहें तो मैं किसी और कलर से थोड़ा रेखांकित कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई। देखो इसको रेखांकित किया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको रेखांकित किया गया है, इसको यहाँ तक रेखांकित किया गया है, ठीक है ना। अब बात को समझो, ये उदाहरण दे रखे हैं। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, फिर से समझ लो एक बार ध्यान से अच्छे से। कहा गया कि पदबंध एक वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य होता है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं, ठीक है ना। पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर ही होता है, मुख्य पद के आधार पर होता है। ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे से इनको याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। यहाँ भैया जीत कौन गया है, घोड़ा। कौन जीता है, घोड़ा। अगर आप देखो इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, जीत गया है तो क्रिया हो गई आपकी, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। ये 5 पद मिल करके घोड़े को ही क्या कर रहे हैं, जिता रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया कि सबसे तेज दौड़ने वाला, ऐसा घोड़ा जो सबसे तेज दौड़ा है वो क्या हो गया, जीत गया। लेकिन यहाँ पे जीत कौन गया है, घोड़ा, क्योंकि यहाँ क्रिया से पहले किसके बारे में बात किया गया है, इस मुख्य क्रिया के बारे में बात, मतलब मुख्य पद के बारे में बात किया गया है। ये मुख्य पद ही क्या है आपका, संज्ञा, ठीक ना, संज्ञा पदबंध है, ध्यान रखिएगा, संज्ञा पदबंध है। इसमें कौन सा हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अभी कैसे आप लोग समझेंगे इसके बारे में भी आगे हम बता रहे हैं कि पदबंध, संज्ञा पदबंध कैसे होता है। अब अभी पहले ये समझो पदबंध, जहाँ पे कई सारे पद मिल करके और मुख्य पद कौन सा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी संज्ञा हटा दो, अभी संज्ञा ना समझ में तो संज्ञा हटाओ। अभी आप यहाँ पे क्या समझो, यहाँ पे समझो भैया, समझो कि ये मुख्य पद है, ये क्या है, मुख्य पद बंध है, ठीक ना, ये क्या है, मुख्य पद बंध है। और बाकी ये सब क्या है, ये यहाँ तक वाले ये आपके क्या हैं, आश्रित हैं। ये भैया क्या है, आश्रित पदबंध है, ठीक है, ये आश्रित पद बंध है, ठीक ना, ये आश्रित पदबंध है, ध्यान रखिएगा, आश्रित पद बंध है। बात समझ में आई। तो कुछ चीज़ें समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। जो रमेश है वो अत्यंत क्या है, सुशील और परिश्रमी है। यहाँ पर रेखांकित किया गया अत्यंत सुशील और परिश्रमी को। बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध होगा। तो बॉस यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है, सुशील के बारे में। किसके बारे में कहा गया, सुशील। सुशील तो हो गया संज्ञा।
लेकिन क्या कहा गया कि ये अत्यंत सुशील और क्या है, परिश्रमी, मतलब वो क्या है, सुशील है, और अत्यंत लगा हुआ है, इसका मतलब अधिक सुशील, और क्या है, मतलब वो अच्छे स्वभाव का है और बहुत मेहनती व्यक्ति है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये विशेषण पदबंध का काम कर रहे हैं। लेकिन 1 2 3 ये 3 पद मिल करके, और छोड़ो, और तो आपका क्या होता है, अव्यय होता है, अव्यय को छोड़ो, रमेश की ओर 1 2 3, और ये रमेश को भी मिला लो 4, ये चारों पद मिल करके रमेश की ओर ही इशारा कर रहे हैं, या मुख्य क्रिया की ही ओर इशारा कर रहे हैं, सॉरी मुख्य पद की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अर्थात इसमें भी क्या हो जाएगा, रमेश पदबंध हो जाएगा। और रमेश में इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, अत्यंत सुशील परिश्रम है, ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। अर्थात यहाँ पे सुशील की रमेश की विशेषता बताई जा रही है, समझ रहे हैं। अब विशेषता के लिए उसमें कुछ भी जोड़ दिया जाए, समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान समझिएगा, मुझे पता है कि अभी यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो गए सर, बात तो वहाँ भी लिखी सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा और यहाँ अत्यंत सुशील, तो दोनों में अंतर क्या है। देखो भाई, जहाँ पे लिखा है घोड़ा, इसके आगे जो चीज़ें लिखी गई हैं, इसके आगे जो भी चीज़ जोड़ी जाए वो उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं, उसके होने का बोध करा रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। अगर किसी नाम के बाद, कहीं ना कहीं ध्यान रखना, किसी संज्ञा के बाद में अगर उसकी विशेषता है, उसके विशेष चीज़ों के बारे में बताया जाए तो वो होता है विशेषण पदबंध। और जब उससे पहले कोई चीज़ हो जाए तो वो भैया संज्ञा का काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है कि राजा दशरथ के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, ठीक है ना, ये लिखा वाक्य। अब इसमें आपसे पूछा गया कि भैया बताइए इसमें कौन सा पदबंध होगा। अब आपसे इसमें पूछा गया कौन सा पदबंध होगा, तो भैया ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मारा किसने है, राम ने। सीधा क्रिया पे जाओ, समझने का प्रयास करो, किसने मारा है, राम ने। अब राम इसमें मुख्य हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे, या कह सकते हो कि मुख्य पद हो जाएंगे। इस पूरे वाक्य में मारने का काम, ये क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम इसमें मुख्य पद हो जाएंगे। पद तो इसमें कई हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद मिलकर के सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में, क्योंकि राम ने ही उस क्रिया को पूरा पूर्ण किया है, समझ रहे हैं, उस क्रिया को पूर्ण किया है। अब दूसरी बात, अब राम के आगे देखो ये सब बातें लिखी गई, राजा दशरथ के पुत्र। अरे सीधा हम कह सकते हैं कि राम ने मारा है रावण को, ये भी तो कह सकते हैं ना, राम ने रावण को मारा। लेकिन कहा गया उस राम ने मारा है जो क्या है, राजा दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी विशेषता नहीं है। अब विशेषता तब होता राजा अयोध्या के, यहाँ पे राम के बाद कोई चीज़ लिखा होता, राम के बाद लिखा होता, ठीक ना, तो फिर क्या होता, वो विशेषण होता, ना कि पहले लिखा हुआ शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा ना, पहले आए हुए पद क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये पूरा मिलकर के क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ पर फोकस करो कि अगर पहले कोई चीज़ आ रही है तो वो विशेषण नहीं होगा, वो संज्ञा होगा। बाद में कोई चीज़ अगर उसकी विशेषता बता रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा भाई, वो उसका विशेषण पदबंध हो जाएगा। अभी आगे और अच्छे से समझेंगे, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरा उदाहरण देखो, झरना बहता जा रहा है, झरना बहता जा रहा है। बहता बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रिया हो जाएगी, बहता क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और कौन बह रहा है, झरना बह रहा है। और चला जा रहा है, बहता हो, बहना भी एक क्रिया होती है और चला जा रहा भी एक क्या होती है, क्रिया होती है। तो भैया चाहे कह दो झरना बहता है, ये कह सकते हो, या कह दो झरना बहता चला जा रहा है। तो ये भी पद मिल, ये जो चला जा रहा है ना, ये भी किसकी ओर इशारा कर रहा है, बहने की ओर इशारा कर रहा है, ये बहने की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना सर, अब बहता चला जा रहा है, क्या ये विशेषण होगा, नहीं, ये तो ये भी क्रिया होती है ना भाई, विशेषण तो क्रिया होगी नहीं, क्रिया तो विशेषण होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चला, चलना और बहता, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रिया हो जाएंगी। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। बात समझ में आई कुछ की नहीं आई, ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। अभी इसको हम अच्छे से और एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा अगर 30-35 मिनट का वीडियो हो रहा है मेरे भाई तो समझना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बार बार मैं बोलूं वो बात चलेगा, लेकिन आप समझने का प्रयास करो। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, समझ में आ जाएगा। अगर मेरे समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ देखिएगा भाई, समझिएगा चीज़ों को, ठीक ना। हाँ बिल्कुल भाई, बस थोड़ा सा आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर कुछ चीज़ें समझ में आ रही तो भाई बार लाइक का बटन जरूर दबा दो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते हो बहुत सारे लोग हो, चीज़ें समझ में भी आती हैं आप सभी को, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन भाई लाइक नहीं करते हो। प्रभु लाइक तो कर दिया करो ना आप, समझ रहे हैं। चलो देखो यहाँ क्या कह रहा है
पदबंध के भेद, यहाँ पे देखो पदबंध के भेद, पदबंध के भेद मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने? संज्ञा पदबंध होता है भाई, तो संज्ञा पदबंध को हम लोग पढ़ेंगे। फिर विशेषण पदबंध होता है, विशेषण पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा होता है सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया पदबंध होता है, क्रिया पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण पदबंध होता है, तो क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, पढ़ेंगे मतलब हमको 5 प्रकार के क्रिया विशेषण पढ़ने हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं संज्ञा पदबंध के बारे में भाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं संज्ञा पदबंध के बारे में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है ना, ये क्या हो गया? ठीक है, चलो देखो संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध को पहचानेंगे कैसे, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। देखो वह पदबंध, पदबंध क्या होता है? वाक्यांश। पदबंध क्या होता है? वाक्यांश। और वाक्यांश क्या होते हैं? जहाँ पे कई पद मिले उसे वाक्यांश कहते हैं। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखो शुरुआत, जब कोई कठिन टॉपिक होता है तो पहले नहीं समझ में आता है, उसको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए, और समझ में आता है धीरे धीरे। समझ रहे हैं? समझिएगा। अब मैं आपको कोशिश करूंगा बार बार पुरानी चीज़ों को रिवाइज कराने की, तो आपको चीज़ें रट जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। समझ रहे हैं? जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे भाई, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे भैया कह रहा है कि देखो, जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि देखो वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। तो भैया सबसे पहले आप लोग बताओ पदबंध क्या होता है? तो पदबंध मैंने अभी पीछे बताया कि वाक्यांश होता है। पदों मतलब कई सारे पद मिलकर के एक वाक्यांश का काम करें, उसे पदबंध कहते हैं। तो मतलब इसमें कई पद होंगे, वो वाक्यांश का काम कर रहे होंगे, ना कि इसमें क्रिया होगी। तो क्रिया नहीं लगी होगी, केवल पद होंगे जो क्या कर रहे होंगे, किसी न किसी बात के बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। ये वाक्य में, किसी वाक्य में संज्ञा का काम करे, ऐसे पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा 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 का मतलब क्या होता है? किसी नाम, किसी व्यक्ति का नाम। समझ रहे हैं? ये नाम ही संज्ञा है, संज्ञा ही नाम है। समझ रहे हैं? किसी की पहचान के बारे में बता रहे हो, सीधी सी बात, किसी की पहचान के बारे में बात बता रहे हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं। अर्थात, अब अर्थात वाली ही बात आपको समझ में आएगी। पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद, पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद यदि संज्ञा हो और अन्य पद उसी पर आश्रित हो तो वहाँ संज्ञा पदबंध होगा। शायद ये वाली बात आपको समझ में आएगी, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? ये तो कुछ किताबी भाषा है, लेकिन अर्थात की बात वाली बात मैंने जोड़ा है, तो अब समझने का प्रयास करो। पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। भैया बहुत ढूंढ करके, बहुत सर्च करके ये टॉपिक मैंने निकाला भैया सभी के लिए। समझ रहे हैं? और इस तरीके का फुल टॉपिक आपको जल्दी से नहीं मिलता है। ये हाई स्कूल किताब में भी है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से वहाँ भी एक्सप्लेन नहीं है। चलिए समझने का प्रयास करिए। सभी पदबंध उसी पर आश्रित हो, पदबंध कहलाता है। बात समझ में आई? ऐसा पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का, देखो जितनी बार इसको हम पढ़ेंगे बार बार, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, अर्थात पदबंध का अंतिम अथवा मुख्य पद संज्ञा हो, अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो, वहाँ पे संज्ञा पदबंध कहलाता है। अभी पीछे उदाहरण आपने देखा है। समझ रहे हैं? अगला, आगे भी यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, समझिएगा उदाहरण से। 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। अब आप लोग बताओ भाई साहब, इसमें संज्ञा पदबंध कहाँ तक होगा? कहाँ तक होगा, क्या होगा संज्ञा पदबंध? यही आपसे विकल्प में पूछा जाएगा। 2 ताकतवर लिखा होगा, या 2 ताकतवर आदमी, ये आपका पदबंध है, या 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज, यहाँ तक आपका पदबंध होगा, या भारी मेज उठा पाए। ये 4 विकल्प है आपके पास, जो चारों मैंने रेखांकित किए हैं। इन्हीं को आप लोग समझने का प्रयास करो। ठीक है ना भाई? इन्हीं को आप लोग समझने का प्रयास करो। मैंने यहाँ तक आपके लिए क्या कर दिया है, हाईलाइट करने का प्रयास किया है। समझ रहे हैं ना? समझने का प्रयास करो भाई। ठीक ना? बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, इसको समझने का आप लोग प्रयास करिए भाई। चलिए बहुत शानदार। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना भाई? अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 2 ताकतवर आदमी, ठीक है ना, 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को, किस चीज को? मेज को उठा पाए। उठाने की बात किसकी हो रही है? मेज की बात हो रही है। अब यहाँ पे कह दो सर 2 ताकतवर आदमी, आदमी क्या हो जाएंगे क्या? नहीं भाई, आदमी नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे मेज को उठाने की बात हो रही है, और कौन उठा रहे हैं? 2 ताकतवर आदमी उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? 2 ताकतवर आदमी। अच्छा एक सेकंड सुनो,
हाँ, मेज को उठाने की बात करें, 2 ताकतवर आदमी, और यहाँ पे उठा कौन रहा है, उठा रहे हैं आदमी, और इनके आगे जो कहा गया 2 ताकतवर आदमी, ये आदमी के बारे में बताया गया, पहचान की गई कि इस मेज को 2 ताकतवर आदमी उठाए हैं, अर्थात यहाँ पे 2 ताकतवर आदमी, ये आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मतलब ये पद 3, 2 ताकतवर आदमी, ये 3 पद, 1 2 ये 3, ये तीनों पद मिल करके संज्ञा पदबंध का बोध करा रहे हैं। नहीं समझ में आया, बाउंस हो गया होगा, पता है मुझे। दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। मुझे पता है कि बाउंस हो गया होगा, अभी इतना आसान नहीं बॉस टॉपिक, समझ रहे हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, बताओ भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें फट कौन गया भाई, फटा कौन, गुब्बारा, फटा कौन, गुब्बारा। और कैसा गुब्बारा, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। मुख्य पद कौन सा है इसमें, मुख्य पद आपका है गुब्बारा, और यहाँ पे मुख्य पद था आदमी। मुख्य पद कौन था, आदमी था। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मुख्य पद, ठीक है ना, मुख्य पद कौन था, आदमी था। और ये जो 2 ताकतवर लिखा ये आश्रित हैं, ठीक है ना, ये आश्रित पद हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा, आसमान में उड़ता, ठीक है ना, इतना तो हम लाइन खींच देते हैं कि आप लोग समझ ना पाएँ। आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा बच्चे आपका क्या हो जाएगा, मुख्य पद हो जाएगा, कह सकते हो मुख्य पदबंध या मुख्य पद कह सकते हो, ठीक ना, मुख्य पद कह दो। और उड़ता गुब्बारा, आसमान में उड़ता, ये आपका क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। आश्रित इसलिए हो जाएगा भैया कि गुब्बारा के बारे में ही बता रहा है कि वो आसमान में उड़ रहा है, और फट गया है तो क्रिया हो जाएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं जो आपका गुब्बारा है ये मेन आपका पद है, और इसके बारे में कौन बता रहा है, इसकी पहचान कौन बता रहा है कि वह गुब्बारा जो आसमान में उड़ रहा था वो क्या हो गया, फट गया। समझ रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, फिर से मेरी बात ध्यान सुनो। अभी मैंने पीछे बताया था कि जब मुख्य पद से पहले उसकी चाहे विशेषता या उसकी पहचान बताई जाए तो वो विशेषण नहीं होता है, विशेषण तो तब होगा जब बाद में होगा। अगर यहीं पे लिखा हो गुब्बारा आसमान में उड़ता हुआ फट गया, तो फिर उड़ता हुआ गुब्बारा, ये बाद में जो लिखा होगा गुब्बारे के बाद में आसमान में लिखा होगा नीला गुब्बारा जो नीला था वो फट गया, तो ये उसकी विशेषता हो जाएगी। लेकिन पहले अगर कोई पहचान बताई जा रही है तो वो विशेषता नहीं होती है, वो संज्ञा होता है। समझ रहे हैं। अच्छा, एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, दशरथ के पुत्र राम, ये फिर मैं लिख दे रहा हूँ, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ये देख लेना 100% यही प्रश्न पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो यूपी ट्रिपल एस में तो पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दशरथ के पुत्र राम यहाँ पे मुख्य पद हो गए क्योंकि राम ने इसको क्या किया है, मारा है, और दशरथ के पुत्र उसका क्या हो जाएगा, उसकी पहचान बता रहा है, अर्थात ये संज्ञा का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये संज्ञा का काम कर रहा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है भाई, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना, ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करना आप लोग समझने की, दोबारा इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को, ठीक ना। चलिए आगे की बात करते हैं भैया। अगला आता है आपका, आता है यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम पदबंध, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम पदबंध, ठीक है भाई। सर्वनाम पदबंध की अगर हम लोग बात करें भाई, सर्वनाम, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है सर्वनाम पद के बारे में। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। मतलब यह इस बार संज्ञा नहीं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। भाई सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आप लोग को पता होगा भाई, ठीक है ना। ठीक भाई, समझो ध्यान से। तो जो संज्ञा के स्थान पर यदि सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्वनाम का कार्य करें, ऐसे पदबंध को हम लोग सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण दिया हुआ भैया, समझिएगा। हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। इसमें ऐसा कौन सा मुख्य पद है जो आपको सर्वनाम की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है ना। अगर देखोगे तो हमारे देश के नेताओं में, ये तो हमारे देश के नेताओं के बारे में बता रहा है। यहाँ पे जो कुछ शब्द है ना, हमारे देश के जो नेता हैं उनमें से जो कुछ नेता हैं ना, वो क्या हैं, अच्छे हैं। वो क्या है भाई, अच्छे हैं। तो यहाँ जो कुछ शब्द है भैया, ये सर्वनाम है। ये क्या है भैया, सर्वनाम है। समझ रहे हैं भाई। और यही क्या हो जाएगा बच्चे, सर्वनाम
पदबंध होता है। ये क्या होता है? सर्वनाम पदबंध। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में जो नेता हैं वो क्या है, कुछ नेता हमारे देश के में अच्छे हैं। अगर यहाँ पे आप लोग बात करें, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक ना, देखो यहाँ पे ध्यान समझो। तो ये जो आपका पूरा यहाँ तक हो जाएगा ना, ये चीज़ें, ये आपका क्या हो जाएगा, हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तक, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ छात्र पकड़े गए। कौन पकड़े गए? कुछ छात्र पकड़े गए। कैसे छात्र? जो शरारत करने वाले थे। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बात फिर से मेरी बात ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। अभी मैंने संज्ञा पढ़ाया, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में मैंने क्या कहा कि जो मुख्य पद होता है उससे पहले जो भी चीज़ें दी हूँ, अगर वो उसकी पहचान बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है, तो वो विशेषण नहीं होता है, वो संज्ञा का काम कर रहा होता है। उसके बाद जो आता है वो विशेषण होता है। अभी आगे समझेंगे आप लोग, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे कुछ की बात कर रहा है, कुछ नेता, समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फलाने नेता अच्छे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नाम ना दे करके लिख दिया कुछ नेता अच्छे हैं। तो कुछ नेता से पहले जो लिखा है इसकी पहचान कि हमारे देश के कुछ नेता, वो क्या है, अच्छे हैं, तो ये भैया आपका क्या कर रहा है, आश्रित पदबंध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। उसी प्रकार शरारत करने वाले छात्रों में से, अब इसको मान लो कि ये संज्ञा है, इसको मान लो कि ये संज्ञा है, कुछ मान लो संज्ञा है, जैसे पीछे वाले उससे समझो तो इसको मान लो संज्ञा है, और ये क्या उसके बारे में पहचान बता रहा है, पहचान ही उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पदबंध बनेंगे। ये सारे पद मिल करके क्या करेंगे, संज्ञा का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कुछ है तो ये सर्वनाम है, तो इसलिए सारे मिल करके क्या करेंगे, सर्वनाम पदबंध का बोध कराएंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं है, नहीं बोला। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, तो यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, आपका पदबंध हो जाएगा। कोई नहीं बोला, कौन नहीं बोला, कोई नहीं बोला। और कोई का मतलब होता है वहाँ पे कोई नाम लिख सकते हो। विरोध करने वाले में से राम नहीं बोला, ये लिख सकते हैं। तो राम ना लिख करके यहाँ पे हमने कोई लिख दिया, और कोई से पहले क्या करा, जो विरोध करने वाला है, जो विरोध करने वाला वो नहीं बोला। ये सारे पद मिल करके क्या कर रहे हैं, इसका क्या करा रहे हैं, सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक ना भाई। तो ध्यान रखना, सर्वनाम पदबंध होता है वो एक पे नहीं होता है, जहाँ तक मुख्य होता है ना, मुख्य जो पद होता है उससे पहले उसके बाद की जितनी भी चीज़ें होती है वो होते हैं पदबंध। तो ये आपका जब पूछा जाएगा ना, वहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये लिखा होगा आपका वहाँ पर, समझ रहे हैं, विकल्प में। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे आपका आता है विशेषण। अब यहाँ पे शायद आपको कुछ चीज़ें बदलें, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप इसको समझने का प्रयास करो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें भाई इस पदबंध की, विशेषण पदबंध की, अगर विशेषण पदबंध की भैया हम लोग बात करें, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, अभी आप संज्ञा पढ़ चुके हो, संज्ञा के स्थान पर आने वाले पदबंधों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। जो विशेषण पदबंध होता है वो संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहलाता है। वही पद क्या कहलाता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण आप लोग यहाँ पे देखिएगा, उदाहरण में क्या कह रहा है कि वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को पीछे की कुछ बातें समझ में आई हों तो यहाँ से आप लोग पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि वह बहुत सुंदर कविता लिखता है, तो यहाँ मैंने क्या कहा, मैंने क्या बताया दोनों में, मैंने एक जगह बताया संज्ञा, संज्ञा के पहले अगर कोई पहचान बताई जा रही है तो संज्ञा पदबंध, उसके बाद अगर कोई बताए तो वो विशेषण, फिर मैंने कहा सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आता है, उससे पहले बताई गई पहचान उसके सर्वनाम पदबंध, उसके बाद बताई गई जो बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण। अब यहाँ बताओ कौन सा ऐसा विशेषण या संज्ञा होगा, ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण या संज्ञा आपको दिख रहा है। तो भैया यहाँ पे दिख रहा है आपको वह, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वह दिख रहा है ना, और कह रहा है कि वह बहुत सुंदर कविता लिखता कौन है भाई, वह लिख रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम का काम कर रहा है। ये कौन हो जाएगा, सर्वनाम। ऐसा करता कैसा है, सर्वनाम है। ये मुख्य पद कैसा है, सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता लिखता है, और कौन लिखता है, वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब यहाँ का तो सर कविता लिखने की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पे वह जो है ना उसकी विशेषता बता रहा है, वह की विशेषता बता रहा है, कविता की विशेषता यहाँ पे नहीं बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। यहाँ पे जो क्रिया होती है ना, एक चीज़ और ध्यान रखो, ये मैंने अपने हिसाब से सीखा है कि भाई अब जो क्रिया है, क्रिया पे जिसका असर हो रहा है उसके अनुसार ही वही मुख्य पद होता है, जिस पर क्रिया का असर हो रहा होता है वही मुख्य पद होता है। यहाँ पे वह लिखता है,
ठीक ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगर लिखा होता वह कविता लिखती है तो यहाँ पे वह पे स्त्रीलिंग हो जाता, तो असर किस पर हो रहा है, कर्ता पर ही हो रहा है। अगला कह रहा है कि उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। यहाँ पे आम का है क्या, पेड़, आम का क्या है, पेड़। कैसा पेड़, उस घर के कोने में, किसकी विशेषता बता रहा है, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ क्या कर रहा है, उस, यहाँ भी सर्वनाम का काम कर रहा है उस, और घर के कोने में लगा हुआ पेड़ ये क्या कर रहा है आपका, इसकी विशेषता का काम कर रहा है भाई, ठीक ना, इसकी विशेषता का काम कर रहा है, ये आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। लगा हुआ पेड़ उसकी विशेषता का काम कर रहा है। तो यहाँ कहाँ तक पदबंध हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लगा हुआ तक क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ भी विशेषण पदबंध हो जाएगा। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। फुर्तीला, आज्ञाकारी, सुंदर, ये सब तो क्या हो जाएंगे, उसकी विशेषता हो जाएगी। लेकिन किसकी विशेषता हो जाएगी, उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर है, ठीक ना, उसका कुत्ता क्या हो जाएगा, अत्यंत सुंदर हो जाएगा। और जो विशेषता यहाँ पे बताने वाले शब्द हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, उसका कुत्ता क्या है भाई, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी, ये आपका क्या हो जाएगा, पदबंध। और ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं भैया, तो ये सब विशेषता बता रहे हैं किसके, कुत्ते की। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ना वह को हम हाईलाइट करेंगे ना तो उसको, केवल हम हाईलाइट उस पद को करेंगे जो इसकी विशेषता बता रहे हैं। जो इसकी विशेषता बता रहे हैं हम केवल उन्हीं पदों को हाईलाइट करेंगे या रेखांकित करेंगे और उसी को आंसर लगाएंगे। बहुत सुंदर कविता, ये हमारा हो जाएगा। घर के कोने में लगा हुआ पेड़, ये आपका सही हो जाएगा। उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर और फुर्तीला है और आज्ञाकारी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई आप सभी को कि नहीं आई, ठीक ना। ये सब क्या हो जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम का काम कर रहे हैं। और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, विशेषण पदबंध कहलाते हैं। इसको आप लोग पुनः एक बार देखने का प्रयास करना भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। आगे देखिएगा, तो भैया एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा और ना ही हल्के को। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा लंबा जरूर जा रहा है समझाने को लेकर के। बाकी अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो बहुत कम समय के मिलेंगे, ठीक ना। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना, तो समझ में आना चाहिए आप सभी को, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे देखो, अब आपका यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा, क्रिया पदबंध की अगर हम लोग बात करें, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध, फिर से सोचना यहाँ पे ध्यान से कि क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान से समझना क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से संज्ञा से पहले अगर कोई शब्द आता, कोई कुछ पद आते थे तो वो संज्ञा का ही बोध करा रहे थे। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, और सर्वनाम से पहले अगर कोई पद आ रहे थे तो वो सर्वनाम पद का ही बोध करा रहे थे। फिर उसके बाद आया कि संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर उसके बाद आने वाले पद जो होते थे वो उसकी विशेषता का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होंगे या कुछ ऐसे पद होंगे जो क्या कर रहे हैं कि क्रिया का बोध करा रहे होंगे, उस मुख्य पद की क्रिया का बोध करा रहे होंगे, मुख्य पद की क्रिया का बोध करा रहे होंगे। वहाँ पे क्या होगा, क्रिया पदबंध होगा। इसको समझने का प्रयास करना। वह पदबंध, सॉरी भाई ध्यान समझना, यहाँ पे कह रहा कि वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिल करके, अनेक क्रियापदों से, मतलब एक ही क्रिया नहीं, अनेक क्रियापदों से मिल करके बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, इस वाली बात को ध्यान समझना। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिल करके एक समग्र इकाई बनाती हैं। समग्र इकाई का मतलब एक से अधिक चीज़ें मिल करके एक इकाई का बोध कराती है। वहाँ पे क्या होता है, क्रिया पदबंध होता है। वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्रिया पदबंध हो जाएगा। ये आप लोग समझने का प्रयास करिए यहाँ पे, ठीक ना। आप लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। वहाँ पे मिल करके कई क्रियाएँ मिल करके क्या कर रही हैं, क्रिया पदबंध का बोध कराती हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं भाई उदाहरण से। उदाहरण जैसे भैया आपका दिया है उदाहरण, ठीक है। उदाहरण बच्चा दिया है आपका, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण जैसे दिया है आपका कि वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया। वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा, ठीक ना, आया होगा। अब यहाँ पे देखो भाई, कौन सा ऐसे पद या कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो मिल करके क्रिया पदबंध का बोध कराती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। आया होगा, कहाँ आया होगा, घर की ओर आया होगा। कहाँ आया होगा भाई, घर की ओर। आया और होगा, आया और होगा, ये दो क्रियाएं मिल करके विद्यालय से घर की ओर
आने का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक उदाहरण और लिखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण और लिखते हैं और उस उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं? समझने का प्रयास करिए भाई। जैसे लिखा है यहाँ पे गाय, जैसे यहाँ पे लिखा है राधा अपने पसंद का गीत गा रही है। राधा अपने पसंद का गीत गा रही है। अब यहाँ राधा और वह से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि राधा अपने पसंद का, ये उसकी विशेषता नहीं है ना, तो यहाँ सर्वनाम का बोध करा रहा है। यहाँ पे गीत गा रही है, सहायक क्रिया और क्रिया मिल करके किसका बोध करा रही है? क्रिया का बोध करा रही है। समझ रहे हैं? एक उदाहरण और देखते हैं भाई, ठीक ना। मोहन ने, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड भाई, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रानी कमरे में रोने लगी। रानी कमरे में रोने लगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, रानी कमरे में रोने लगी, रोने और लगी ये दो क्रियाएं हैं और दोनों ही क्रिया मिल करके किसके ओर इशारा कर रहे हैं कि रानी कमरे में रोने लगी। कौन रोने लगा? रानी कमरे में रोने लगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला और इसका 5वां पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। 5वां पार्ट इसका क्या कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है कि क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण आपको पता है कि एक प्रकार का अव्यय होता है। क्रिया विशेषण जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है भाई? अव्यय होता है। अब जहाँ पर अव्यय विशेषता के रूप में काम कर रहे हो, अव्यय पद विशेषता का काम कर रहे हो या क्रिया विशेषण का काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता बताने वाले हों, क्रिया की विशेषता बताने वाले हों, वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं भाई? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। वे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण जैसे आपका दिया है, उदाहरण से समझते हैं भैया इसको, उदाहरण से, ठीक ना। इसको उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको उदाहरण लिखा है कि आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, ठीक ना। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि भैया पदबंध कौन सा होगा, तो आप लोग देखिएगा बहुत और जल्दी, दो यहाँ पे अब पद दिए हैं। एक तो बहुत भी विशेषता बता रहा है और जल्दी भी विशेषता बता रहा है। जैसे लिखा गाड़ी आ गई, ठीक है, लेकिन जल्दी आ गई ये भी विशेषता हो गया, और बहुत जल्दी आ गई ये भी किसकी विशेषता है? क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, और इसको कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। ये क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएंगे भाई, ठीक ना। ये क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, समझने का अच्छे से प्रयास करिएगा भाई, मजाक मत लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, हल्के मत लीजिएगा। अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई समझाने की, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला एक उदाहरण और आप लोग देख लीजिएगा भाई। एक उदाहरण जैसे लिखा है आपका, पिंजरे के अंदर बैठा, जैसे लिखा है कि पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। लिखा है पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, ठीक ना। पंछी पिंजरे के अंदर बैठा है। अब आपको यहाँ बताना है कि यहाँ भैया क्या हो जाएगा। अब देखो वहाँ से यहाँ थोड़ा परिवर्तन हो गया, यहाँ पे बहुत और जल्दी दिया था, समझ गए आप लोग, लेकिन यहाँ बताओ पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। यहाँ बैठना तो क्या हो गया? क्रिया हो गई। बैठना आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ऐसे पद जो कई पद मिलकर के विशेषता बता रहे हो। अंदर तो बैठा है लेकिन किसके? पिंजरे के अंदर। अंदर तो बैठा है लेकिन पिंजरे के अंदर बैठा है। ये पद मिल करके, एक ये पद और एक ये पद, ये दोनों पद मिल करके क्या कर रहे हैं भाई? ध्यान रखिएगा, ये दोनों पद मिल करके आपका क्या कर रहे हैं? क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं, ठीक ना। क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक ना।
क्रिया विशेषण पदबंध का बोध करा रहे हैं। एक उदाहरण मैं और लिख दे रहा हूँ भाई, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। जैसे लिखा है खिलाड़ी, या लिखा है कि मोहन मैदान की ओर भागा, ठीक ना। मोहन मैदान की ओर भागा। अब ये आप लोग बताओ क्या हो जाएगा। मोहन मैदान की ओर भागा, यहाँ पे क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा। भागना क्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर हो जाएगी। तो भैया फिर यहाँ पे मैदान की ओर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण, क्रिया विशेषण का काम करेगा। ये क्या करेगा, क्रिया विशेषण का काम करेगा। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। बात समझ में आ रही? पदबंध एक प्रकार के वाक्यांश होते हैं, ना कि पूर्ण वाक्य होते हैं। बात समझ में आ रही है? एक उदाहरण में चलते चलते आप सभी को और दे दूं। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा भाई यहाँ पर। नहीं, आगे कुछ नहीं दे रखा है। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे दूं, आप लोग इसको करके बताना भाई, ठीक ना। आपको मैं एक उदाहरण यहाँ पे दे दूं, आप लोग करके बताना क्या हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं भाई, जैसे लिखा है कि वह इस माह के अंत तक आएगा। वह इस माह के अंत तक आएगा, ठीक है ना। वह इस माह के अंत तक आएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका। वह इस माह के अंत तक आएगा, बताइए इसमें पदबंध कौन सा हो जाएगा। देखिए आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। वह इस माह के अंत तक आएगा, इस माह के अंत तक आएगा, ये आपका मिल करके क्या कर रहे हैं, एक पदबंध का बोध करा रहे हैं भाई, ठीक ना। इस माह के अंत तक आएगा, इस तक मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं, ठीक ना। क्रिया विशेषण पदबंध का बोध करा रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी भाई। जिस भाई को नहीं समझ, बहन को नहीं समझ में आई, एक बार पुनः इस क्लास को फिर से थोड़ा सा स्पीड में आप लोग देख सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आप सभी के लिए, लेकिन देखिएगा, अच्छा टॉपिक है, अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। अगले टॉपिक में हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।